नमस्कार साथियों। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर। तो दोस्तों, मैं पृथ्वीराज चारण। आज अपन बात करेंगे CT 10+2 की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसकी फरवरी में मार्च में प्रस्तावित एग्जाम है। तो हम उसके जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में साइंस के सिलेबस के सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए अपने दिल के साथ। साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, आइए CT 10+2 साइंस। देखो, सिलेबस में एक बात लिखी हुई है, दैनिक विज्ञान। सिलेबस में एक चीज लिखी हुई है, दैनिक विज्ञान। अब दैनिक विज्ञान के अंदर टॉपिक बांटे हुए हैं। तो जो साइंस का सिलेबस है CT का, वो 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। CT का जो साइंस का सिलेबस है वो 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग लेते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन, उत्प्रेरक है, धातु है, कार्बन है उसके यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपरूप है, CFC है, फ्रियोन है, CNG है, LPG है, साबुन अपमार्जक है, पॉलीमर्स है। ये अपना सिलेबस केमिस्ट्री का दिया हुआ है। तो देखो, जैसे केमिस्ट्री के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके अंदर अपने क्या पढ़ने को मिलेगा? तो दूध से दही कैसे बनता है, जो लकड़ी का जलना, कागज का जलना आदि ये जो परिवर्तन होते हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है, वो सारे के सारे हम किस में देखेंगे? भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो देखेंगे, कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, या अभिक्रिया में अपचयन या ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक अपनी धातु हो गई, अधातु हो गई, यौगिक हो गए, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के प्रूफ हो गए। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम देखने के लिए मिलेंगे अपने को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, उनकी संरचनाएं आ जाएंगी। कार्बन के प्रूफ मिल जाएंगे, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, वो कार्बन के प्रूफ में मिल जाएगा अपने को। CFC, फ्रियोन, CNG, LPG। CFC है, ठीक है, कहाँ काम में आती है, इसका पूरा का पूरा यूज। फ्रियोन क्या है, इसका पूरा का पूरा यूज। CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये कहाँ पे आती है, इनका कौन कौन सा यूज होगा। साबुन है, अपमार्जक है, कैसे बनते हैं, कैसे प्रयोग में ले जाते हैं, इनकी कौन सी विधि है। और बहुलक है, पॉलीमर्स है, कौन कौन से एकलक इकाइयों से अपने बहुलक मिल बनते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है वो करवाएगा CT। तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है अधीनस्थ बोर्ड का, वो थोड़ा सा हटके होता है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। तो केमिस्ट्री के जितने ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, आपको 0 से लेकर हीरो तक सारे के सारी जो जानकारी है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो आप जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दूसरा जो भाग लेते हैं वो लेते हैं फिजिक्स। देखो, CT जो 10+2 स्तर की जो एग्जाम है, उसमें फिजिक्स में सिर्फ एक ही अपने को टॉपिक दिया हुआ है, ऑप्टिक्स। फिजिक्स का सिर्फ अपने पास एक ही टॉपिक है, कौन सा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर अपने को प्रकाश का परावर्तन है, इसके नियम है, परावर्तन है, इसके नियम है। फिर अपने को वर्ण विक्षेपण मिल जाएगा, लेंस है, दृष्टि दोष है, ये सारे के सारी सिर्फ ऑप्टिक्स है, वो अपने किस में मिलेगी? फिजिक्स में पढ़नी है, सिर्फ ऑप्टिक्स। तो परावर्तन, जैसे परावर्तन पढ़ लेंगे, इसके नियम है, कौन सी वस्तु से परावर्तन अधिक होता है, कौन से कम होता है। वर्ण विक्षेपण पढ़ लेंगे, लेंस है, दृष्टि दोष है, ये सारे के सारे। दृष्टि दोष में अपने को निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरादृष्टिता, वर्णांता, ये सारी की सारी चीजें इस दृष्टि दोष में पढ़ लेंगे। लेंस है, उत्तल अवतल, इन सारे कार्य विधि, कौन कौन सी जगह लेंस उत्तल काम में आता है, कौन सी जगह उत्तल काम में आता है, सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे। फिर आता है अपने पास अंतरिक्ष और जो अपनी सूचना एवं प्रौद्योगिकी है उसके बारे में देखेंगे। तो अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी हम देखते हैं, तो सिलेबस में अपने इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम दे रखा है, ठीक है। भारत ने कौन कौन से कार्यक्रम अभी तक किए, जैसे चंद्रयान है, गगनयान है, मंगलयान है, सारे के सारे कार्यक्रम हो जाएंगे और सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है अपन जीव विज्ञान के अंदर। अगला टॉपिक है अपना 5वां टॉपिक, वह जीव विज्ञान। हमने साइंस को 5 भागों में बांट दिया है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, अंतरिक्ष हो गई,
अब हो गई अपने जीव विज्ञान, चौथी है तो वो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में देखो आनुवांशिकी है, आनुवांशिक में मेंडल के नियम है, डीएनए है, आरएनए है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम मिल जाएंगे, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सारी की सारी चीजें इस आनुवांशिक में पढ़ लेंगे। फिर अपने पास आता है पर्यावरण अध्ययन, जो 5वां टॉपिक है वह पर्यावरण अध्ययन। देखो ये पर्यावरण अध्ययन से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन से इसमें अपने को पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा तंत्र स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, कम स्थायी है, ज्यादा स्थायी है, कौन उसमें प्राथमिक है, कौन उत्पादक है, कौन उसमें उपभोक्ता है, वो सारी की सारी चीजें पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजेनिक जीव, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन में आ जाएंगे। इसके बाद देखो जो जीव विज्ञान है इसी की तो शाखा है, इसमें अपने को एक मिलेगा जंतुओं का आर्थिक महत्व है और एक पादपों का आर्थिक महत्व है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है और एक पादपों का आर्थिक महत्व है, और एक इसमें मिलेगा अपने को रक्त समूह है, जो तो एक बेसिक विज्ञान होती है, जो बेसिक विज्ञान के जो दैनिक विज्ञान नॉर्मल एग्जाम से पढ़ाते हैं वो सारे टॉपिक हैं। रक्त समूह, रक्तादान, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, जो सभी का फेवरेट टॉपिक है, मानव रोग एवं स्वास्थ्य। इसके बाद में कुपोषण है, मानव स्वास्थ्य है, मानव रोग कारण निवारण, ये सारे के सारे कौन कौन से हैं आपको जीव विज्ञान में देखने को मिल जाएंगे। अब लगभग CET 10+2 की बात करें तो एक चीज साफ साफ दे रखी है कि जो क्वेश्चंस का स्तर है वो कौन सा होगा, 10+2 लेवल का होगा। अब लगभग बात करें अपने CET में 150 क्वेश्चन आने हैं, तो इन 150 में से लगभग की बात करें तो 15 या 20, 15 से 20 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे। और साइंस के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, क्योंकि आपने पिछले पेपर देख रखे हैं। अभी थोड़े दिनों में 6 तारीख को वनपाल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी साइंस के अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो RSM बोर्ड पहले क्वेश्चन ही अच्छे बनाता है, तो आपको इन सभी टॉपिकों को 0 से लेकर हीरो तक सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो बिना किसी देरी के दिल खोल के जुड़िए हमारे साथ, हमारे पर विश्वास कीजिए, आपको कन्फर्म ये सारे के सारे टॉपिक अपने IQ रैंकर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में 1-2-3 दिन में आपको वीडियो आ जाएगी, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते चलेंगे, सारे के सारी जानकारी कवर करेंगे। NCERT में कौन सा मैटर है, अच्छी गाइड में कौन सा मैटर है, सारा कर लिया है। तो लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर, और सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चंस की मैराथन में हम लेके जरूर आएंगे। हाँ, आपको 15 से 20 जो वीडियोज है उसके अंदर ये सादा ब्लैक बोर्ड है दिख सकता है, उसके बाद में डिजिटल बोर्ड पे सारी की सारी क्लास आएंगी, मैराथन है, क्वेश्चंस है, सभी कवर करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है IQ रैंकर, और टेलीग्राम चैनल भी है IQ रैंकर।